हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम करें दोस्तों रीजनिंग के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। यानी कि आप कोई सा भी एग्ज़ाम देते हो उसके अंदर आपसे कभी एक ना एक पर्सन आपके सामने ऐसा आता है कि इसके आपको गिनना होता है कि इसके अंदर ट्रायंगल कितने हैं, त्रिभुज कितने हैं। आपको जो ट्रायंगल होते हैं यानी कि आपको काउंटिंग फिंगर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके आते हैं। यानी कि इसके अंदर त्रिभुज गिनिएगा कितने त्रिभुज आते हैं। तो इसीलिए हम आज की वीडियो को से संबंधित होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर हम सारे के जितने भी यहाँ पर त्रिभुज के टाइप बनेंगे वो आज की वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और फिर हम जैसे फिर इसके बाद में हम वर्गों को देंगे, फिर वर्गों को देखेंगे, वर्गों को काउंट किया जाता है, आयतों को काउंट किया जाता है, सारे देखेंगे ताकि जो ये वह आपके जो काउंटिंग फिगर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो और यहाँ पर त्रिभुज आज देखेंगे कि जितने भी टाइप बनेंगे त्रिभुज के कि इसके हर आकृति को देखेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से आपको त्रिभुज को गिना जाता है। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपके पास आती रहेगी। और दोस्तों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना यार, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है ना उनका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, जो पहली बार हमारे चैनल पर विजिट होते हैं, वो यहाँ पर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। यहाँ सब्सक्राइब करने में क्या होता है, सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको हर तरह की वीडियो आती है, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़ी सारी जानकारियाँ आपके सामने लेकर आते हैं। योजनाएं हो गई राजस्थान के अंदर, जितनी वैकेंसी हो गई ऑल इंडिया के अंदर, राजस्थान के अंदर, बाकी और स्टेट के अंदर, वो सारी आपके सामने आती है। और साथ में आपको रीजनिंग और मैथ की क्लास भी यहाँ पर एकदम बिल्कुल वैसी तरीके से प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके सामने ये क्लास जाएगी, जैसे वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास क्लास क्लास आ जाएगी। चलिएगा, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जब कोई सा भी एग्ज़ाम देते हो, जिस भी एग्ज़ाम के अंदर रीजनिंग होती है ना, तो उसके अंदर इस तरह का क्वेश्चन आपके आता है। यहाँ पर आपको बोल दिया जाएगा कि इसके अंदर त्रिभुज गिनिएगा, त्रिभुज टोटल त्रिभुज कितने हैं, या आपको गिनना होता है और आंसर बताना होता है। तो हम आज की वीडियो के अंदर वही देखेंगे। देखिएगा, अगर यहाँ पर इस तरह की अगर आकृति आती है आपके सामने, है ना, अगर इस तरह से अगर आपके सामने आती है, अगर आपसे बोला जाए कि इसके अंदर त्रिभुज कितने हैं, टोटल ट्रायंगल कितने हैं, तो यहाँ पर आपको कैसा काउंट करना है। देखिएगा, आपको अगर इस प्रकार की आकृति आती है ना, तो यहाँ पर इनको आपको काउंट, यहाँ पर इनको जो गिनती कर लेना है। यहाँ पर जो खंड दे रखा है ना, ये वाला 1 2 और 3, इस तरह से आपको आपको जो काउंट कर लेना है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, अब इन सारे को जोड़ देना है, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, इनको जोड़ लेना है। अब यहाँ पर 1 प्लस 2 3, और 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये आपका 6। तो इसके अंदर टोटल जो त्रिभुज है वो 6 होंगे। कितने होंगे, 6 होंगे। अगली वाली में चलिएगा, अब इसमें भी वही कीजिएगा, इसमें काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4, यहाँ पर कितने तक है, 4 तक है। तो इन सबको आपको जोड़ लीजिएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 3 6 और 4 10 हो जाएंगे। तो इसके अंदर टोटल जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे, 10 होंगे। इसी तरह से यहाँ पर आपको कितने ही बड़ा दे दे, आपको सिर्फ जो है ना इन खंडों को काउंट करना है। यहाँ पर आपको गिनती करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। मैंने क्या बताया, सबको आपको जोड़ लेना है, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस और 8, सबको जोड़ लेना है। यहाँ पर 3 3 6 10 15 21, और 21 से 7 कितना होता है, 21 और 7 कितना होगा, 21 से 7 28, और 28 और 8 कितना होता है आपके, 28 और 8 कितने होंगे आपके, 36 होंगे। तो इसके अंदर टोटल जो त्रिभुज कितने होंगे दोस्तों, वो यहाँ पर 36 होंगे। ठीक है, इसके अंदर टोटल कितने त्रिभुज होंगे, 36 होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको काउंट कर लेना, चाहे से आपके सामने कितनी ही बड़ी आकृति क्यों ना आ जाए। यहाँ से देखिएगा, अगर आप आपके सामने अगर इस तरह से यहाँ पर आपके मान लो कितना भी बड़ा दे दे यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से देखिएगा, आप कितना भी बड़ा दे दे, यहाँ पर आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा। अगर आपसे काउंट नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इतना आपको ये आपके सामने आकृति आ गई, और आपसे बोला जा रहा है
कि इसके अंदर यहाँ पर आपको त्रिभुज बताना है। तो आपको क्या करना है, आपको सबको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कहाँ तक है, 12। सबको जोड़ लेना है, आपको जोड़ना है। देखिएगा, एक और एक, एक और दो तीन, तीन और तीन छः, छः और चार 10, 10 और 5 15, 15 और 6, 15 और 6 21, 21 और 7 कितना होता है, 21 और 7 28, 28 और 8 कितना होता है, 28, 28 और 8 कितना होगा आपके 36, 36 और 9 कितना होता है आपके 36 और 9 कितना होगा आपके 36 और 9 45, 45 और 45 और 10 कितना होगा 55, 55 और 11 कितना होगा 55 और 11 कितना होगा 64, ठीक है ना, 64 होगा। और 64 और 12 कितना होगा आपके 78 होगा, कितना होगा 78 होगा। यहाँ पर आपके 78 आ जाएगा। यानी इस टोटल जो आकृति दे रखा है इसके अंदर टोटल त्रिभुज काउंट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 78 आएगा। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर होता है वो यहाँ पर 12 तक ही नहीं, कभी कभी यहाँ पर 16 तक 15 तक इस तरह से यहाँ पर आपको जो खंड करके दे देता है और बोलता है कि इसके अंदर टोटल त्रिभुज काउंट कीजिएगा। तो यहाँ पर वो ज़्यादा लंबा हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ा टाइम लगता है, जोड़ नहीं पाते। तो यहाँ पर आपके लिए 100 ट्रिक बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको लास्ट वाला देखना है कितने खंड है, टोटल 12 है। यहाँ पर आपको 12 कर लेना है, 12 का मल्टीपल उससे अगली वाली संख्या से करना है 13 से, और बटे में यहाँ पर आपको 2 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कितनी बार कट गया 6 बार में कट गया, और 13 छक्के 78 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13 छक्के 78 हो जाएगा, है ना। इस तरह से यहाँ पर आप आराम से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी सेकंडों में इसका आंसर आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर आपको देखिएगा, हमने यहाँ पर 36 आंसर लेकर आया था। यहाँ पर जोड़ने की बजाय अगर हम यहाँ पे देखो 8 है, ठीक है ना, यहाँ पर 8 दे रखा है, देखो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, आपको दिख नहीं रहा। यहाँ पर टोटल कितना 8 है, 8 का मल्टीपल उससे अगली वाली संख्या यानी 9 से और डिवाइडेड बाई 2 यानी 2 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। इसमें 2 छक्के 8 काटूंगा और 9 चौक कितना होता है 36 होता है। कितना होता है 9 चौक 36 होता है। लो भाई आपका आंसर आ गया ना। कुछ भी नहीं करना, तो सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 4 तक की है, तो यहाँ पर 4 तक की है ना, तो यहाँ पर आप कैसे करोगे, 4 है तो 4 का अगला 5 होता है और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर कितनी बार 2 की और 5 दूनी 10। लो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 10। यहाँ पर आपके 3 है और 3 का अगला 4 होता है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, यहाँ से 2 बार कर जाएगा, 3 दूनी 6। इस तरह से यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अगर आपके सामने इस प्रकार की आकृति आती है तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, सभी खंडों को यहाँ पर आपको गिन लेना है। जो लास्ट वाला आता है उसके अगली वाली संख्या से मल्टीपल और डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आपको पूरे अंकों को जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप है उनमें सब में शेयर कर दीजिएगा। चलिएगा हम चलते हैं हमारे अगले टाइप पे। चलिएगा दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे अगले टाइप पे। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें हमको डायरेक्ट इस तरह से हमें पूछ रहा था, यानी कि इस तरह से हमें पूछ रहा था यहाँ पे डायरेक्ट खंड करके। अब की बार जो सेकंड टाइप है उसमें बीच में लाइन दे दी है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसके अंदर टोटल जो त्रिभुज है वो काउंट कीजिएगा। तो इसमें आपको जो कैसे काउंट करना है और शॉर्ट ट्रिक कौन से रहने वाली है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो आपको कुछ भी नहीं करना, जो पिछले वाले जो फिगर में हम जो जैसे हम उनको काउंट कर रहे थे वैसे ही इसमें भी करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 और 4 यहाँ पर हमने काउंट कर लिया, तो इसके अंदर टोटल कितने हो जाएंगे 1 2 3 3 6 और 4 कितना हो जाएंगे यहाँ पर 10। ठीक है, यहाँ पर 10 हो जाएगा। लेकिन इसको एक और भाग में विभाजित कर दिया किसने, इस लाइन ने, यानी इस लाइन ने इसको एक और जो है खंडों में विभाजित कर दिया। तो हम ऊपर वालों को भी ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ तक 4 कर लिए। अब यहाँ पर ये इसको भी जोड़ेंगे 3 3 6 और 4 10 हो जाएंगे, इसमें भी 10 ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें एक और लाइन दे रखा है तो इसको अलग से एक और बार विभाजित कर रखा है, तो इसको भी हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर इसके अंदर भी कितना हो जाएंगे 10 हो जाएगा। इन सबको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल जो हमारे पास ट्रिंगल होंगे, टोटल हमारे पास त्रिभुज होंगे वो हमारे पास 30 होंगे। ठीक है ना, इस तरह से। अब यहाँ पर आपके यहाँ पर आ गया।
अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना। आपको यहाँ पर अगर कितनी बार ही लाइन दे दे, यहाँ पर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार ही लाइन दे दे, लेकिन आपको ऐसे जोड़ना नहीं है। आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लगानी है। वो कैसे लगाओगे इनको काउंट करने के लिए? अब यहाँ तक आपको काउंट कर लेना है। यहाँ पर पहले यहाँ पर इनको जोड़ लेना है। जो नीचे नीचे वाला जो आपका विभाजित जो नीचे नीचे वाला आपका खंड होता है, उसको आपको सबसे पहले आपको काउंट कर लीजिएगा। 1 2 3 4 हमने काउंट किया था तो हमारे पास यहाँ पर कितना आया था? 10 आया था। अब यहाँ पर आपको ऊपर वाले को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि इसमें लाइन कितनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, लेटी हुई लाइन कितने भागों में विभाजित कर रखी है। देखो यहाँ पर 1 2 3 लाइन है ना, आपको डायरेक्ट 3 से मल्टीपल कर देना तो आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। कितना आ जाएगा? आपका 30 आएगा। ठीक है ना। इसी तरह से आपको इस वाले को भी करना है। पहले यहाँ पर आपको क्या करना है? 1 2 3 4 5 और 6 करना है। ठीक है। अब 6 करना है ना, आपको तो सबको जोड़ना है पहले। 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है ना, 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इनको काउंट नहीं करेंगे, हम इनको आपको गिनती नहीं देंगे, इनको जोड़ेंगे नहीं। हम डायरेक्ट लाइन देखेंगे कि जो यहाँ पर लेटी हुई लाइन है वो कितने भागों में विभाजित कर रही है। 1 2 3 4 में कर रही है ना, तो हम डायरेक्ट इसे 4 से मल्टीपल कर देंगे। 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 21 सौ के 84 होता है। तो इसके अंदर टोटल आपके त्रिभुज होंगे 84। ठीक है। इसके अंदर टोटल त्रिभुज कितने होंगे? 84 होंगे। उम्मीद करते हैं ये वाला टाइप भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपको डायरेक्ट आंसर देना, सेकंडों में आंसर देना। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक करें। चलिएगा हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पे। हम आ गए हमारे तीसरे टाइप पे। और दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि हमारे इसके अंदर टोटल त्रिभुज कितने हैं, टोटल ट्रायंगल कितने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, पिछले क्वेश्चन में हमको यहाँ पर जो लाइन विभाजित कर रही थी, तो यहाँ पर वो पूरी लाइन थी। ये लाइन अगर यहाँ से विभाजित हो रही थी तो ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक थी। अगर ये लाइन है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्ट थी। लेकिन इस वाले टाइप में तो आपको उल्टा ही देखने को मिल रहा है। लाइनें जो है आधी रह गई है, यानी कि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक है और दूसरी लाइन यहाँ से यहाँ तक हो गई। अब इसके अंदर देखिएगा यहाँ पर 3 लाइन है, तो यहाँ पर टोटल त्रिभुज कैसे निकालना है? तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर सारे खंडों को आपको काउंट करना है। 1 2 3 4 और 5। ठीक है। अब यहाँ पर सबको जोड़ना है। 1 और 2 3 3 6 6 और 4 10 10 और 5 10 और 5 कितना होता है? 15। अंदर तो यहाँ पर 15 हो गया, यानी कि इसको हमने काउंट किया यहाँ तक 15 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा ये लाइन यहाँ तक है तो हम इसको यहाँ तक ही काउंट करेंगे। यहाँ तक है ना, तो हम इसको यहाँ तक ही काउंट करेंगे। तो यहाँ पर 1 और 2 कितना होता है? 3 होता है, तो हम यहाँ पर 3 ऐड कर देंगे। यहाँ पर ये 3 तक है, 3 खंडों में विभाजित, तो 3 तक हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर 1 और 2 3 3 3 6 हो जाएगा। तो इसको भी हम सबको ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास 15 3 18 होगा। 18 और यहाँ पर 6 24 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना, तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, वीडियो को रोकिएगा और उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा आपका आंसर क्या आ रहा है। आपका आंसर अगर क्या आ रहा है, फिर यहाँ पर आपको वीडियो को चलाना है, स्टार्ट करना है, और फिर यहाँ पर आपको जो मैं करवा रहा हूँ वो देखिएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है क्या। ठीक है ना। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो को पॉज करके आपको इसको सोल्व करने की कोशिश की होगी और आपका आंसर भी सही आ रहा होगा। चलिएगा हम यहाँ पर इसका आंसर निकालते हैं। सबसे पहले इन सबको काउंट करना है। सबसे पहले तो नीचे से आपको सारे के सारे को काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ तक हमने काउंट कर लिया। सबको आपको ऐड करना है। 1 2 3 3 6 और 6 और 4 10 10 और 5 15 15 और 6 21 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर तो आपने 21 कर लिया। अब ये वाली लाइन कहाँ तक है? हम वहाँ तक काउंट करेंगे। 1 2 3 और 4 तक है। तो यहाँ पर 1 2 3 3 और 3 6 और 4 10 हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको 10 ऐड कर लेंगे। और ये वाली आपको देखिएगा यहाँ पर आपके कहाँ तक है? यहाँ पर 1 2 और 3 तक है। तो हम इसको 1 और 2 3 और 3 3 6 हो जाएगा। ठीक है, हम 6 जोड़ देंगे। अरे ये 1 और 2 यहाँ पर 2 तक है, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इन सबको हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पर 4 और 1 7 7 और 3 10 10 की 0 और 1 से 3 और 1 4। इसके अंदर टोटल हम बात करें तो इसके अंदर टोटल हमारे पास जो त्रिभुज होंगे वो 40 होंगे। कितना है? 40 होंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से इस चीज़ समझ में आ गई होगी।
चलिएगा दोस्तों, हम चलते हैं हमारे अगले टाइप पे। चलिएगा दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे अगले टाइप पे। और दोस्तों यहाँ पर हमसे दे रखा है, इनमें सब में पूछ रहा है कि यहाँ पर टोटल त्रिभुज कितने होंगे। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि टोटल त्रिभुज कैसे होंगे। तो यहाँ पर इस तरह से अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो आप एक याद रखिएगा, किसी भी वर्ग या आयत में आपस में जो दो या दो से अधिक जो रेखा है परस्पर काटती है, परस्पर काटती है किसी भी आयत में, किसी भी वर्ग में दो या दो से अधिक रेखाएं आपस में परस्पर काटती है, तो सब जो टोटल जितने भी खाने बनेंगे उनको काउंट करके हम 2 से गुणा कर देते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखो आपस में लाइनें काट रही है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन सब जितने भी खाने हैं ना उन सबको हम काउंट करेंगे। इसके अंदर 1 2 3 और 4, 4 खाने हैं और 4 खाने हैं ना, तो हम क्या करेंगे, 4 खाने और 2 से गुणा कर देंगे और 4 दूनी 8। इसके अंदर टोटल जो त्रिभुज बनेंगे वो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। इसी तरह से हम इस वाले में करेंगे, टोटल यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। कितने खाने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। तो यहाँ पर 6 का 2 गुना यहाँ पर कितना होता है, 6 का 2 गुना यहाँ पर कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पर 12 इसके अंदर टोटल त्रिभुज बनेंगे। आप इसको करके कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि इसके अंदर टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने जो और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब कर लो यार, है ना, ज़रूर सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह की वीडियो आपके पास आती रही है। ठीक है ना, चलिएगा हम इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर सबको इनको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दे रखा है। ठीक है ना, कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। अब यहाँ पर टोटल 8 दे रखा है, तो यहाँ पर देखो 8 गुणे 2 कर लेंगे, 8 दूनी कितना होगा, 16 होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको काउंट करना है त्रिभुजों को, कितना यहाँ पर आपके त्रिभुज होंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। दोस्तों यहाँ पर उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। दोस्तों आज की वीडियो को मैं थोड़ा यहीं पर समाप्त करता हूँ कि यहाँ पर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और थोड़ा सी आपको बोर भी लगने लगेगा। तो इसका अगला पार्ट यहाँ पर मैं आपको जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो भी जितने टाइम बचे हैं वो भी मैं आपको उस अगले पार्ट में करा दूंगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसे जो आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। चलेगा दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।